ट्रंप की लगातार बदलती टैरिफ नीतियों ने वैश्विक वित्तीय गलियारों में ऐसी बेचैनी की लहर फैला दी है जैसी मानो किसी तूफान से पहले समुद्र की लहरें अचानक उफान मारने लगती हैं। व्हाइट हाउस से आने वाली हर नई नीति, हर नया बयान और व्यापार युद्ध के हर अनिश्चित संकेत ने दुनिया के देशों को अपने अपने आर्थिक किले मजबूत करने की कोशिश में लगा दिया है। इस भू राजनीतिक हलचल के बीच भारत ने सोने के ऊपर बज रही खतरे की घंटी को बहुत पहले सुन लिया था, या यूं कहें कि उसने उन सूक्ष्म आर्थिक संकेतों को पढ़ लिया था जिन्हें कई विशेषज्ञ भी देर तक पहचान नहीं सके। यह साधारण कदम नहीं बल्कि एक रणनीतिक शतरंज चाल थी। जिस प्रकार कोई राजनेता चुनाव से पहले अपने समर्थकों को सुरक्षित करता है, उसी प्रकार भारत ने अपने आर्थिक भविष्य की सुरक्षा को लेकर निर्णायक कदम उठाया, विदेशों में दशकों से जमा सोने को घर वापस बुलाने का, एक ऐसे समय पर जब दुनिया अनिश्चितताओं के गर्त में झूल रही थी। ट्रंप प्रशासन की अमेरिका फर्स्ट नीति ने उन समझौतों और मौद्रिक भरोसे को चकनाचूर करना शुरू कर दिया था जिसकी बुनियाद पर वैश्विक व्यापार प्रणाली टिकी थी। टैरिफ का यह हथियार किसी गोली से कम नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नसों में उतरकर सीधे राष्ट्रों की आर्थिक धमनियों पर प्रहार करता, और भारत जानता था कि अगला निशाना कोई भी हो सकता है। ब्रिटेन के लंदन बैंक के वॉल्ट्स में पड़े भारत के सोने पर खतरे का बादल तभी मंडराया जब ट्रंप ने अप्रत्याशित बयान देते हुए संकेत दे दिया कि अमेरिका की आर्थिक प्राथमिकताएं अब सिर्फ अपने हितों पर केंद्रित रहेंगी। दुनिया भर में फैली भारतीय संपत्तियों को अचानक किसी अधिकार विवाद में फंसाना कोई असंभव बात नहीं थी। इतिहास इस बात का गवाह रह चुका है कि संधियों और अंतर्राष्ट्रीय भरोसे के बावजूद भविष्य कभी सुरक्षित नहीं होता, चाहे वह 1933 में अमेरिका का गोल्ड सीजर हो या 1968 की गोल्ड पूल प्रणाली का टूटना। इन संकेतों को समझते हुए भारत ने बिना किसी शोर के, बिना किसी सार्वजनिक घोषणा के एक आर्थिक अभियान शुरू किया अपने सोने को स्वदेश लौटाने का। यह सिर्फ धातु का सफर नहीं था बल्कि संप्रभुता के प्रतीक की वापसी थी। लंदन के बैंक तिजोरियों में रखे चमकते हुए भारत के टन भर सोने को गुप्त रूप से निकालना और उसे भारतीय धरती तक सुरक्षित पहुंचाना आसान नहीं था। यह मिशन आर्थिक कूटनीति का भी था और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी। सोने की हर खेप एक संदेश लेकर आती थी कि भारत वैश्विक अस्थिरता के खेल में किसी और की शर्तों पर नहीं खेलेगा। व्हाइट हाउस की तरफ से आने वाले हर नए बयान में, हर व्यापारिक धमकी में भारत को एक नया कारण दिखने लगा था कि उसे अपनी संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण अभी और इसी क्षण स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि टैरिफ नीति सिर्फ कर नहीं होती, वह भू राजनीतिक दबाव का हथियार होती है। सोने की पहली खेप जब गोपनीय सैन्य विमानों के माध्यम से भारत पहुंची, तब बहुत कम लोग इस बात को जान पाए कि यह सिर्फ एक वित्तीय प्रक्रिया नहीं बल्कि एक रणनीतिक गोल्ड रिक्लेमेशन ऑपरेशन था। रात के अंधेरे में रनवे पर उतरते विमानों ने भारतीय आकाश में एक नया इतिहास रचा। कुछ राजनयिक बैठे मुस्कुरा रहे थे, उनकी आंखों में संतोष और गर्व दोनों ही थे कि उन्होंने इस ऑपरेशन की योजना अपने समय से बहुत पहले बना ली थी। कूटनीति के गलियारों में खबरें गूंजने लगीं कि भारत ने संभवतः आने वाले वैश्विक आर्थिक भूचाल के संकेतों को सबसे पहले पढ़ लिया है। ट्रंप के नीतिगत अप्रत्याशित कदमों ने जहां कई देशों को भ्रमित किया, वहां भारत ने इसे एक चेतावनी की तरह लिया और तत्काल अपनी विदेश नीति के आर्थिक स्तंभों को मजबूत करना शुरू कर दिया। विश्व की महाशक्तियां एक दूसरे पर प्रतिबंधों और टैरिफों की बौछार कर रही थीं, और इस व्यापार युद्ध में सोना फिर से अपनी प्राचीन ताकत में लौटने लगा था, क्योंकि कागजी मुद्रा पर भरोसा करना कठिन होता जा रहा था। भारत में यह परिवर्तन एक राष्ट्रीय मनोविज्ञान बनकर उभर रहा था कि धन तभी सुरक्षित है जब वह अपने देश की सीमा में हो। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। सवाल यह था कि क्या ट्रंप प्रशासन को इस सोने की वापसी का पता था, और अगर था तो उसने इस पर चुप्पी क्यों साधी? क्या ये मौन सहमति थी या तूफान से पहले की खामोशी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका किसी बड़े आर्थिक निर्णय की योजना बना रहा था जिसमें विदेशों में जमा राष्ट्रों की संपत्तियों पर नियंत्रण के संकेत छिपे हों? वित्त मंत्रालय के भीतर कुछ अधिकारी फुसफुसाहट में कहते सुने गए, अगर हमने समय पर कदम नहीं उठाया होता तो आज हालात अलग होते। यह कथन सिहरन पैदा करता है। सोने के विमानों की आवाज भले ही आम जनता ने न सुनी हो, लेकिन वैश्विक वित्तीय बाजारों ने इसे गहराई से महसूस किया। भारत का यह कदम लंबी रणनीतिक सोच का प्रतीक था, यह संकेत कि वह सिर्फ देखता नहीं बल्कि समझकर कार्रवाई भी करता है।
इस पूरी प्रक्रिया में भारत ने यह भी दिखा दिया कि वह भू राजनीतिक परिवर्तनों का शिकार नहीं बल्कि एक सक्रिय खिलाड़ी है। जब दुनिया अमेरिकी निर्णयों के परिणामों का अनुमान लगाने में लगी थी, भारत अपने भविष्य को सुरक्षित करने में जुटा था। आज जब वैश्विक मुद्रा संरचनाएं डगमगा रही हैं और केंद्रीय बैंक दुनिया भर में सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं, तब भारत की दूरदर्शिता झकझाहिर हो रही है। यह फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं था, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का फैसला भी था। सोना सिर्फ निवेश नहीं, यह संप्रभुता का अंतिम आधार है और भारत को यह बात हर बीतते भू राजनीतिक संकट के साथ और स्पष्ट दिखने लगी थी। टैरिफ चाहे कल बदल जाएं या आज, लेकिन सोना भारत की धरती पर है और यही सच्ची रणनीतिक विजय है। कौन जानता है, शायद कल इतिहासकार लिखें कि दुनिया एक नए आर्थिक शीत युद्ध की दहलीज पर थी और भारत ने अपने सोने की वापसी करके इस शीत युद्ध की प्रारंभिक चाल खेल दी थी। ट्रंप की लगातार बदलती टैरिफ नीतियों के बीच भारत ने सोने के ऊपर बज रही खतरे की घंटी को सही समय पर पहचान लिया है और अपने विदेश में रखे गोल्ड को भारत ने तेजी के साथ लाना शुरू कर दिया है। और ट्रंप की बदलती टैरिफ नीतियां विदेश में रखे भारत के गोल्ड पर खतरा न पैदा कर दें, उसके लिए भारत के द्वारा खासकर ब्रिटेन की लंदन बैंक में रखे सोने को तेजी के साथ भारत में लाया जा रहा है। और फिलहाल की बड़ी खबर यह है कि भारत ने विदेश में रखे अपने टन सोने को इस बार भी वापस ला लिया है। और कमाल की बात क्या है कि विदेश में रखे गोल्ड को भारत ने अपने देश में न सिर्फ वापस लाया बल्कि इसके अलावा भी सोने की खरीद को आरबीआई ने बढ़ा दिया और उसके उलट जाकर आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन ले लिया है। चलिए समझते हैं कि आखिरकार भारत अमेरिकी दबाव के द्वारा उत्पन्न हुए खतरे की घंटी को पहचान कर अपने देश में कैसे तेजी के साथ सोना ला पा रहा है और हाल ही में आरबीआई ने डॉलर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए कैसे 64 टन सोने को भारत में वापस ला लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तो 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और ध्यान देने वाली बात यह है कि सोने की कीमतों में उछाल सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। वैसे तो इसके छोटे छोटे कई सारे कारण हैं, लेकिन इसका मुख्य कारण जो शुरू हुआ उसकी शुरुआत अमेरिका से हुई। असल में हुआ यह कि जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों पर टैरिफ लगाने की शुरुआत की गई तो इससे सभी देशों को अनसिक्योरिटी महसूस होने लगी। हालांकि रूस और ईरान जैसे कुछ देशों को तो पहले ही महसूस हो चुका था कि अमेरिका इस तरीके से दादागिरी दिखा रहा है तो इनका डॉलर इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए रूस और ईरान जैसे देशों ने डॉलर में व्यापार पहले ही बंद कर दिया था। लेकिन जब कुछ महीने पहले ट्रंप ने दुनिया के सभी देशों पर टैरिफ लगाना शुरू किया तो दुनिया के सभी देशों को एहसास हुआ कि अमेरिका पर डिपेंडेंट रहना मतलब अपने लिए खतरा मोल लिए रहना। और यहीं से शुरुआत हुई अलग अलग देशों द्वारा सोने को इकट्ठा करने की। और जब सभी देशों ने बैंक ऑफ इंग्लैंड और बाकी के विदेशी वॉल्ट्स से अपने सोने को निकालकर तेजी से मंगाना शुरू कर दिया तो सोने की डिमांड बढ़ने लगी, जिससे सोने की कीमत अचानक बढ़ गई। और क्योंकि कई देशों के बीच पहले ही तनाव की स्थिति और युद्ध चल रहा था, ऐसे में सोने की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती ही गई। लेकिन इसी बीच जो सबसे दिलचस्प बात देखने को मिली वह है भारत ने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में एक गहरी हलचल पैदा करते हुए बदलते अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समीकरणों को भांपकर सही समय पर एक रणनीतिक एवं ऐतिहासिक कदम उठाया। 64 टन सोने को भारत वापस लाने का फैसला और उसे मार्च 2025 से सितंबर 2025 के बीच चरणबद्ध तरीके से देश में सुरक्षित रूप से लाना। यह निर्णय केवल सोने की भौतिक वापसी भर नहीं थी बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र में चल रहे बदलावों, डॉलर आधारित वैश्विक व्यवस्था पर बढ़ते सवालों और स्वर्ण आधारित स्थिरता के पुनरुत्थान का संकेत भी था। इस सोने की वापसी को भारतीय रिजर्व बैंक की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है जिसके तहत भारत डॉलर पर निर्भरता को क्रमशः कम करते हुए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को अधिक सुरक्षित और विविध बनाना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता, पश्चिमी वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रतिबंधों का हथियार की तरह उपयोग, रूस और चीन जैसे राष्ट्रों द्वारा सोने के भंडार में तेज वृद्धि तथा पेट्रो डॉलर व्यवस्था में आई दरारें भारत को इस कदम की ओर स्वाभाविक रूप से ले गईं। ऐसे समय में जब अमेरिका की आर्थिक नीतियां और वैश्विक राजनीतिक रुझान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार को अस्थिर कर चुके हैं, भारत का यह निर्णय न केवल साहसिक था बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा की दिशा में उठाया गया समझदारीपूर्ण कदम भी था।
भारत जानता है कि विश्व व्यवस्था अब एक ध्रुवीय नहीं रही, बहुध्रुवीय आर्थिक ढांचा उभर रहा है, जहां राष्ट्र अपनी संप्रभुता और वित्तीय सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहे हैं। इस संदर्भ में सोने की भूमिका पुनः बढ़ गई है, क्योंकि यह भौतिक संपत्ति है जिसका मूल्य समय और परिस्थितियों के उतार चढ़ाव के बावजूद दीर्घकालिक रूप से स्थिर रहता है। डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता का अर्थ यह है कि अमेरिकी आर्थिक, भू राजनीतिक और मौद्रिक फैसलों का भार अन्य देशों को झेलना पड़ता है। भारत जैसे उभरती महाशक्ति वाले देश के लिए, जो आगामी दशकों में वैश्विक आर्थिक केंद्र बनने की राह पर है, यह स्वीकार्य नहीं था। इसलिए 64 टन सोने की वापसी को आर्थिक स्वतंत्रता और रणनीतिक संप्रभुता की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है। यह निर्णय यह भी दर्शाता है कि भारत अब अपनी संपत्तियों को विदेशों में सुरक्षित मानकर बैठने के बजाय अपनी धरती पर भौतिक नियंत्रण को प्राथमिकता दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो यह कदम उन राष्ट्रों के समूह में भारत को और मजबूती से खड़ा करता है जो डॉलर प्रधान व्यवस्था से दूरी बनाने की ओर अग्रसर हैं। रूस, चीन, तुर्की, सऊदी अरब, ब्राजील, ईरान और कई अफ्रीकी राष्ट्र पहले ही सोने के भंडार बढ़ाने या डॉलर रहित व्यापार को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। BRICS देशों द्वारा वैकल्पिक मुद्रा की चर्चाएं, चीन रूस द्वारा स्वर्ण आधारित भुगतान तंत्र का परीक्षण और मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव के कमजोर पड़ने के संकेत यह दर्शाते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़ा परिवर्तन चल रहा है। भारत का यह कदम इस परिवर्तन को न केवल पहचानता है, बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी का प्रतीक भी है। यह संदेश भी स्पष्ट है कि भारत अब अपनी आर्थिक सुरक्षा के मामले में प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्व निर्धारित रणनीति के तहत सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। यह कदम भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को सुदृढ़ करता है और यह संकेत देता है कि भारत अपने वित्तीय संसाधनों पर पूर्ण नियंत्रण चाहता है। इसके अलावा यह कदम भारतीय जनता के लिए भी मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारत ऐतिहासिक रूप से सोने को मूल्य सुरक्षा और समृद्धि का प्रतीक मानता रहा है। भारत विश्व के सबसे बड़े स्वर्ण उपभोक्ता राष्ट्रों में है और घरेलू स्तर पर सोने की मांग हमेशा मजबूत रही है। ऐसे में जब राष्ट्र स्वयं सोने को वापस ला रहा है, यह जनता और बाजार दोनों के लिए विश्वास का संदेश है कि देश आर्थिक रूप से सुरक्षित और दूरदर्शी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथ ही यदि भविष्य में किसी वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना उत्पन्न होती है, जैसा कि 2008 या कोविड-19 के दौरान देखा गया, तो सोने की भौतिक उपस्थिति भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबावों से बचाने में सक्षम होगी। डॉलर सूचकांक में बार बार आने वाले उतार चढ़ाव और अमेरिकी ऋण संकट की बढ़ती आशंकाएं भी इस निर्णय की प्रासंगिकता को मजबूत करती हैं। उल्लेखनीय है कि भारत यह कदम तब उठा रहा है जब वैश्विक आर्थिक शक्ति संतुलन एशिया की ओर तेजी से झुक रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ने के बावजूद एशिया आर्थिक विकास का केंद्र बना हुआ है और भारत इसमें मुख्य भूमिका निभा रहा है। अपने स्वर्ण भंडार को देश में सुरक्षित रखना भारत को भविष्य की मुद्रा प्रतिस्पर्धा और वैश्विक बैंकिंग बदलावों के समय निर्णायक बढ़त देता है। इसके अलावा यह भारतीय रुपये को भी दीर्घकालिक रूप से मजबूती दे सकता है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य तभी स्थिर होता है जब उसके पीछे पर्याप्त भौतिक मूल्य आधारित समर्थन हो। यह कदम यह भी संकेत देता है कि भारत दीर्घकाल में ऐसी नीति अपना सकता है जहां रुपये को आंशिक रूप से स्वर्ण समर्थित बनाया जाए, जैसा कि रूस और अन्य राष्ट्र विचार कर रहे हैं। स्पष्ट है कि 64 टन सोने की वापसी एक आर्थिक निर्णय भर नहीं है, यह एक भू आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक घोषणा है। भारत अब केवल विश्व अर्थव्यवस्था का सहभागी नहीं, बल्कि उसकी संरचना तय करने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में शामिल है। यह निर्णय भारत की आत्मनिर्भरता, अटम निर्भर भारत की नीति को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्तर पर ठोस आधार देता है और यह संकेत देता है कि आने वाले दशक में भारत न केवल निर्माण और नवाचार का केंद्र बनेगा, बल्कि वैश्विक वित्तीय सुरक्षा और विश्वास का स्तंभ भी बन सकता है। यह कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए आर्थिक स्थिरता का आधार रखता है और यह संदेश देता है कि भारत अपनी संपत्तियों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में कोई समझौता नहीं करेगा। भविष्य में जब इतिहास इस दौर को देखेगा, तब यह निर्णय भारतीय आर्थिक स्वतंत्रता और वैश्विक शक्ति के उदय की आधारशिला के रूप में दर्ज होगा। RBI द्वारा सही समय पर लिया गया डिसीजन,
क्योंकि मौके का फायदा उठाते हुए सही समय पर आरबीआई ने राइट स्टेप उठाए, जहां भारत ने मौका पहचान लिया और सही समय पर एक बड़ा कदम उठाते हुए 64 टन सोना वापस भारत लाने का फैसला किया। दरअसल यह 64 टन सोना भारत में मार्च 2025 से सितंबर 2025 के बीच स्टेप बाय स्टेप लाया गया है। बताया जा रहा है कि रिजर्व आरबीआई ने अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने की दिशा में अब तक का सबसे बड़ा कदम उठा लिया है, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए तो आरबीआई ने विदेशों में रखा अपना सोने का बड़ा हिस्सा वापस भारत मंगाया है। अब आरबीआई के कुल गोल्ड रिजर्व का करीब 65% हिस्सा भारत में सुरक्षित रखा गया है, जो 4 साल पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना है, क्योंकि 4 साल पहले भारत के पास मौजूद टोटल गोल्ड रिजर्व का केवल 32 या 33% हिस्सा भारत में रखा था। यानी अब जो स्थिति भारत की है, इस हिसाब से देखा जाए तो रूस के विदेशी रिजर्व फ्रीज होने के बाद आरबीआई का यह फैसला केवल एक आर्थिक लेन देन नहीं, बल्कि एक संदेश भी है कि भारत अब अपनी संपत्ति की सुरक्षा किसी और पर नहीं छोड़ेगा। देखा जाए तो इस दिशा में केवल भारत ही अपने कदम नहीं बढ़ा रहा है, बल्कि लगभग दुनिया के ज्यादातर देश यही कर रहे हैं, क्योंकि जब से ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी शुरू हुई है से पूरी दुनिया में एक नए तरह का आर्थिक असंतुलन देखने को मिला है। कई देशों ने यह महसूस किया कि अमेरिका अपनी पॉलिसियों के जरिए दबाव बनाना चाहता है, और यही कारण था कि सभी देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व को सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाए। भारत ने भी वही रास्ता अपनाया और अपने सोने को विदेशी बैंकों से निकालकर स्वदेश में लाना शुरू किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।